अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रेसी पे कुछ डिस्कशन की थी, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया था, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी। आज हम इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है प्रेसी करते हुए, आज उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें ज़ाहिर है कुछ तो रूल्स की हैसियत तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब हर कोई मानता है कि इस सेंस में इसको आपने प्रेसी को इतना प्रिसाइज करना होता है, ये इस तरह के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो रेगुलेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने ट्रैक पाथ पे रहने में, आपको आपके काम को स्ट्रीमलाइन करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि याद रखें कि प्रेसी को आपको 1/3 करना होता है, एक्चुअल पैसेज जो आपको दिया हुआ है उसका 1/3 करना होगा। बट अगर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसने उसने वर्ड काउंट मेंशन कर दिया कि आप इतने वर्ड काउंट को में आप प्रिसाइज करें, तो फिर ऑब्वियसली आप उसके मुताबिक चलेंगे, आप 1/3 के प्रिंसिपल को जहन में नहीं रखेंगे। इसीलिए इसी के साथ ही आपने सूटेबल टाइटल भी सजेस्ट करना होता है, ठीक है, जो कि ज़ाहिर सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्लॉज या फ्रेज वगैरह की फॉर्म में होगा। और ट्राई करेंगे कि जेन्युइन टाइटल हो जो उससे रेलिवेंट हो, उसकी ओवरऑल लुक रिफ्लेक्ट होती हो पूरे आपके पैसेज की। तो ये वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में डिमांड भी किया हुआ होता है कि आपने टाइटल भी देना है। अलबत्ता वर्ड काउंट समटाइम्स उन्होंने मेंशन किया होता है कि इतना करें, समटाइम्स उन्होंने मेंशन नहीं किया होता। सेकेंडली, आपने प्रेसी करते हुए यू हैव टू यूज़ योर ऑन वोकेबलरी। आप उसकी जो की टर्म्स वगैरह है वो तो कॉपी कर सकते हैं, की फ्रेजेस वगैरह, बट मेक श्योर कि यू यूज़ योर ऑन वोकेबलरी फॉर प्रिसाइजिंग द पैसेज। बट उसमें ये है कि देखिए कोई बहुत ही सिंपल वर्ड है तो वो पहले ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही कॉमन है, तो उसको एज इट इज़ भी यूज़ कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, उसके बजाय ये कि आप कोई मुश्किल वर्ड यूज़ करें। तो ज़ाहिर है देखिए प्रेसी का पर्पज़ आपके जहन में रहना चाहिए, और वो ये है कि आप एक बेसिकली आपके पास कोई फाइल है जो आपके बॉस के पास जानी है एंड ही डज़ नॉट हैव मच टाइम टू रीड होल द फाइल, तो आपको उसको प्रिसाइज करके उसको देना होता है ताकि वो उसको उसके ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर एक्सरसाइज कर सके। तो आप ज़ाहिर है उसको सिंप्लीफाई करके देंगे और प्रिसाइज करके देंगे, उसको उल्टा, और ये नहीं कि उसको डिक्शनरी देखनी पड़े या इस तरह का कुछ। तो ज़ाहिर है आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उसको लिख के भेजेंगे, ना कि आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए मेरी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, कि आपको भी वोकैबुलरी कंसल्ट करनी पड़ रही है कहीं से, डिक्शनरी वगैरह। तो इसलिए ये बहुत सिंपल वोकैब अगर यूज़ की हुई है तो उसको एज इट इज़ रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर उसी के लेवल का सिंपल वर्ड आपको और जहन में हो तो वो यूज़ कर दें, दैट्स ओके। उसके अलावा ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स और फॉर्मल राइटिंग्स की तरह इसमें भी परमिसेबल नहीं है। आप ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स करेंगे तो ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा ओवरऑल स्कोर पे भी और प्रेसी के स्कोर पे भी ज़ाहिर है। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि स्पीच कनेक्टेड होनी चाहिए आपकी। देखिए ऐसे राइटिंग के अंदर समटाइम्स खुद ब खुद कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, स्पीच कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। बट प्रेसिंग आप चूँकि प्रिसाइज कंसाइज मैनर में आप अपनी एक डिस्कशन को फॉर एग्जांपल 600 वर्ड्स की थी उसको 200 वर्ड्स में कर रहे हैं, तो अब उसकी ज़ाहिर है आपका वर्ड काउंट कम हो रहा है, तो उस कनेक्टेड स्पीच नहीं रहनी, तो उसको आप मेक श्योर कि आप उसको कनेक्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें। उसके बाद ये है कि देखिए इसमें सेल्फ परसेप्शन इन्वॉल्व नहीं होती, आप बस एज इट इज़ जो आपके पास एक्चुअल पैसेज आया आप उसी को प्रिसाइज करेंगे, उसमें अपनी इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स आप नहीं डालेंगे, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई एक्स्ट्रा नेम्स हैं, कोई कोई प्रॉपर नाउन है तो वो अलग बात है, लेकिन कॉमन नेम्स हैं वगैरह हैं तो, और इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। इनोमिनेशन आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, इन लिस्टिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने किसी के 4-5 मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं तो आप सिंपली कहेंगे कि ही और शी इज़ मॉरली साउंड पर्सन। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आइडियाज़ की रेपिटिशन नहीं करनी होती आपने इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि सिंगल पैराग्राफ में करना होता है आपने, अगर उसने 3-4 पैराग्राफ दिए हुए हैं या 2 दिए हुए हैं तो यू हैव टू डू इट इन सिंगल पैराग्राफ, आपने प्रिसाइज करना होता है, थर्ड पर्सन में करना होता है। अलबत्ता जो टेंस का यूज़ है ये लोग मोस्टली लोग पता नहीं पहले कैसे रिकमेंड कर देते हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू से समथिंग अबाउट टेंसेस। देखिए टेंस वही यूज़ होगा जो वहाँ पे सूट करेगा, पैसेज के हिसाब से आपका सबकॉन्शियस डिसाइड करेगा कि ये देखिए ये बात किसी पर्सन ने किसी और को कोट किया हुआ है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की बात है, ये कोई पास्ट की बात है, रीसेंट पास्ट की बात है, फ्यूचर प्रिडिक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से ज़ाहिर है टेंस यूज़ होगा, ठीक है। और अलबत्ता एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको लोग ओवरलुक करते हैं, समटाइम्स जो CSS का पैटर्न है उसमें उन्होंने 1-2 बार एक्चुअल पैसेज के नीचे ऑथर का नाम और जहाँ से वो लिया गया पैसेज उसको मेंशन किया होता है। तो
तो अगर मेंशन किया हो तो देन इट्स कंपल्शन फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रेसी बाय यूजिंग ऑथर्स नेम, एटलीस्ट ऑथर्स नेम। अगर बुक का नाम है तो फिर बुक का नाम, या आर्टिकल है तो वो भी मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्टली ये है कि आपकी अरेंजमेंट जो आइडियाज़ की है और जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल पैसेज का फॉलो करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। तो दीज आर सम प्रिंसिपल, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर मेकिंग योर प्रेसी। उसके अलावा ये है कि बस अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि थोड़ा समरी और प्रेसी का डिफरेंस, और उसके बाद हम टाइटल के इंपॉर्टेंस